हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस ऑफिशियल में। अगर आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करने वाले हैं, समानुपात और अनुपात। लेकिन इन क्वेश्चंस को कराने से पहले मैं आपको यहाँ पर बेसिक कराना चाहूंगा, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ कि आप 1000-2000 क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अच्छा, बेसिक में क्या रहने वाला है? पहली चीज़ तो ये अनुपात और समानुपात का साइन कैसा होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह रहने वाली है मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है और किस तरीके से अप्लाई करना होता है। आइए बोर्ड पर देखिए, यहाँ पर मैं कोई भी दो संख्या ले लेता हूँ, कोई भी दो, ए और बी। यहाँ पर कहता है इनका मध्य अनुपात क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे? मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, जिसको बोलते हैं अंडर रूट, और इन दोनों की मल्टीप्लाई। इस तरीके से क्या हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो ये स्क्वायर रूट है इसको इधर लेकर आओ तो स्क्वायर बनेगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई। ओके, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका मध्य अनुपात का फॉर्मूला। अगर आपको 2 नंबर देता है और ये कहता है तृतीय अनुपात निकालो, थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, तो कैसे निकालेंगे? इस नंबर का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और ए से डिवाइड कर दो। ये होता है तृतीय अनुपात का फॉर्मूला। दूसरे नंबर का स्क्वायर और ए से डिवाइड कर दो पहले नंबर से। ओके, अगर आपको 3 नंबर दे रखे हैं, ए बी सी, और यहां पर यह कहता है इनका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, चतुर्थ अनुपात क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों की गुणा और ए से डिवाइड कर दो। ये फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है BC अपॉन ए। अच्छा, अब यहां पर यह समझते हैं अनुपात और समानुपात का साइन कैसा होता है। ये जो साइन है अनुपात का है, रेशियो का, और ये जो है समानुपात का है, प्रोपोर्शन का। अच्छा, इसका मतलब होता है डिवाइड और इसका मतलब होता है इक्वल। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए बटा बी। रेशियो के प्लेस पर डिवाइड और समानुपात के प्लेस पर, मतलब कि प्रोपोर्शन के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल, और C बटा डी। जब भी आपको इस तरीके का केस मिले तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे करो, कुछ कट रहे हो काट दो, बाकी छोड़ दो। तो यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूले बतला दिए। इनसे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारे, हजारों क्वेश्चन। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान, 12, 18, 6 का चतुर्थ अनुपात के और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है, के का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इन फॉर्मूलों का यूज होगा। यहाँ पर आपको नंबर दे रखे हैं 12, 18 और 6। इसको कह देता हूँ ए, इसको बी और इसको सी। के और 6, के और 6, इसको ए, इसको बी। यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करो, चतुर्थ अनुपात 18 गुणा 6 डिवाइड कर दो 12 से। चतुर्थ अनुपात तृतीय अनुपात के बराबर है। इसका तृतीय अनुपात मतलब कि 6 का स्क्वायर और डिवाइड में के की वैल्यू निकालनी है। 1 6 से 1 6 उड़ जाएगा और 6 तिया 18, 3 चौक 12, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/k। इसको उल्टा करो तो ये भी उल्टा होगा। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। 1.8 और 3.2 के बीच मध्य अनुपात और 5 और 3 के तृतीय अनुपात में अंतर ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 फॉर्मूलों का यूज होगा, एक तो इसका और एक इसका। इसका भी कर सकते हैं। शुरू में आपको 2 नंबर दे रखे हैं, 1.8 और 3.2। इसको ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ। इनका जो है मध्य अनुपात निकालना है। 2 नंबर और दे रखे हैं, 5 और 3। इसको ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ। इनका तृतीय अनुपात निकालना है। सबसे पहले हम मध्य अनुपात निकालते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके। एम स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों की गुणा 1.8 गुणा 3.2। पॉइंट हटा लो तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 18 गुणा 32 और डिवाइड में क्या आएगा? 100। पॉइंट से पहले एक अंक है, 1 0। पॉइंट से पहले एक अंक है, 1 0। इनके फैक्टर करो। एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 16 और डिवाइड में कितना? 10 गुणा 10। ये जो स्क्वायर है इधर आएगा और स्क्वायर रूट बनेगा। स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2 वैल्यू एक जैसी होती हैं तो एक बाहर आ जाती है। यहाँ पर देखो, एक तो 2 बाहर आएगा, गुणा 3 बाहर आएगा, गुणा 4 बाहर आएगा, 4 चौक 16 और डिवाइड में कितना? 10। 24/10, 2.4। ओके, ये जो है मध्य अनुपात निकल कर आ गया। अब इनका जो है
तृतीय अनुपात निकालो, बी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब कि 3 का स्क्वायर और डिवाइड में कितना 5, कितना होता है 3 3 9, 9/5 कितना आ जाएगा 1.8। इसमें से इसको घटा लो 0.6। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट है। ये सिंपल सा तरीका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्या आता है, इनका जो है मध्य अनुपात ज्ञात करना है, मीन प्रोपोर्शन। किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का। इसको ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ। इसको मॉडिफाई करिए, क्या मैं इसको 2 × 3 प्लस √4 × 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 × 3 प्लस 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, और √2, 2 यहाँ से कॉमन ले लो, 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 3 प्लस √2, और यहाँ पर जो है 3 माइनस √2। ये ए की वैल्यू है और ये बी की। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करो, m² = 2 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2। a प्लस बी, a माइनस बी, ये क्या होता है a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। यहाँ पर आएगा 2 × 9 माइनस कितना 2, तो 7 × 2 कितना होता है 14। तो m की वैल्यू कितनी मिलेगी √14। ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। 9 और 13 में से दोनों में से क्या छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि इनका तृतीय अनुपाती 18 बन जाए। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, 9 और 13 में से x घटा लेता हूँ। 9 में से x घटा लिया और 13 में से भी x घटा लिया। अब इनका तृतीय अनुपाती 18 हो गया। कितना हो गया 18। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। थर्ड प्रोपोर्शन कितना 18, v² अपॉन a, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। x की वैल्यू निकालनी है, v² 13 माइनस एक्स की होल स्क्वायर और डिवाइड में 9 माइनस एक्स की होल स्क्वायर। इसको इधर लेकर आओ, 18 × 9 माइनस एक्स = 13 माइनस एक्स की होल स्क्वायर। अब एक्स के प्लेस पर ऑप्शन है कौन सा नंबर यहाँ पर डालूं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है 1 है, इसको ही पुट करते हैं। 18 × 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8 = 13 माइनस 1 12, 12 की स्क्वायर, ये कितना होता है 144 और 18 × 8 144। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई एक्स की वैल्यू 1 डालने पर। तो ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर डी करेक्ट जाता है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। जब आप इसमें से और इसमें से एक एक घटा लोगे तो इनका तृतीय अनुपाती 18 मिलेगा। ये कहना चाहता था। ए और बी का मध्य अनुपात सी है, ए और बी का मध्य अनुपात सी है। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, c² = ab, यही तो बोला है। यहाँ पर क्या था तो बताइए a² c और b² c का मध्य अनुपात क्या होगा। मैं कह देता हूँ m होगा, m² = a² c गुणा b² c। ए बी के प्लेस पर है ये, इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ। m² = यहाँ पर हो जाएगा a² b² और c², ये इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा। m = abc बाहर निकल कर आएगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर दो वैल्यू एक जैसी होती हैं तो एक बाहर आ जाती है। अब ab के प्लेस पर c² पुट कर देते हैं, तो m = c² × c की क्यूब। तो यहाँ पर जो है c की क्यूब मिलेगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। x² - y² और x - y का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तीसरा समानुपातिक। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले का यूज़ होगा। यहाँ पर आपको दो वैल्यू दे रखी हैं, x² - y² ब्रैकेट बंद x - y, ये a की वैल्यू है और ये v की वैल्यू है। इनका जो है थर्ड प्रोपोर्शन आपको निकालना है, तीसरा समानुपातिक। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, v² अपॉन a, मतलब x - y की होल स्क्वायर x² - y²। इसको हम दो बार लिख सकते हैं, x - y और x - y, a² - b², a + b a - b। कहने का मतलब है x + y और x - y। इससे इसको काट दो, बच्चा क्या x - y x + y। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट जाता है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि 3x² और 4xy का तृतीय अनुपात 48 है, थर्ड प्रोपोर्शन 48 है, तो y का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। आपको जो वैल्यू निकालनी है y की निकालनी है। देखिए
आपको यहाँ पर दो वैल्यू दे रखी हैं, 3x² और 4xy। ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। इनका आपको थर्ड प्रोपोर्शन दे रखा है, तृतीय अनुपात कितना है, 48। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इसके प्लेस पर 48 लिखो, इज इक्वल टू v² अपॉन a। v की वैल्यू क्या है, 4xy, इसका होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या, 3x²। इसको इधर लेकर आओ, 48 मल्टीप्लाई 3x² इज इक्वल टू 4 चौक 16, x² और y²। 16 तिया 48, 3 तिया 9, x² से x², 9 इज इक्वल टू y²। ये इधर आएगा तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि P और Q के बीच मध्य अनुपात 12 है तो क्रम से P और Q के संभावित मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए P और Q का मध्य अनुपात कितना है, 12 है। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। M की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 की स्क्वायर। ओके, A के प्लेस पर P और B के प्लेस पर Q, तो यहाँ पर कितना आएगा, 144, 144 P गुणा Q। अब मुझे ये बतलाओ P और Q के प्लेस पर कौन से नंबर रखूं मल्टीप्लाई करने पर 144 आ जाए। ऑप्शन में से 24 और 6 कितना होता है, 6 चौक 24 का 4 और 2, 6 दूनी 12, 2, 144। 144 इज इक्वल टू कितना, 24 गुणा 6। तो P की वैल्यू कितनी होगी, 24, और Q की वैल्यू कितनी होगी, 6। 24,6। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। देखिए आपको यहाँ पर दो वैल्यू दे रखी है, इनका औसत अनुपातिक आपको निकालना है। कहने का मतलब ये है मध्य अनुपात आपको निकालना है। ओके, औसत अनुपातिक और मध्य अनुपात एक ही बात है। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। इसको थोड़ा मॉडिफाई करो। क्या मैं 21 को 3 गुणा 7 लिख सकता हूँ, माइनस इसको 3 गुणा 2 और अंडर रूट 5। इस तरीके से 3 बाहर आ जाएगा, 7 माइनस 2 रूट 5। ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू। अब इनका जो है मध्य अनुपात निकाल लो। m² इज इक्वल टू इसकी और इसकी गुणा, तो यहाँ पर लिखो 3, 7 प्लस 2 रूट 5 ब्रैकेट 7 माइनस 2 रूट 5। इस तरीके से a प्लस बी, a माइनस बी। m² इज इक्वल टू 3, 7 की स्क्वायर कितना होता है, 49, माइनस 2 की स्क्वायर 4 और गुणा 5, तो 3, 49 माइनस 5 चौक 20। यहाँ पर कितना आएगा, 3 गुणा 9 और 2, 29 या कितने होते हैं, 87। तो m² है यहाँ पर, तो अंडर रूट लगेगा यहाँ पर, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 87। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है।